राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये एसएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन है इंडियन क्लाइमेट से वो सभी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए है उपोष्ण, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी मानसूनी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्योंकि जो इंडियन क्लाइमेट है ना, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के आधार पर ये उष्णकटिबंधीय होता है, ठीक है। और विंड पैटर्न की बात करें तो ये मानसूनी होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन इंक्लूड है, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौसम कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी सभी। मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अरबी। जो मौसम है वो मानसून शब्द का अरबी रूप है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा ऋतु के अनुसार बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तापमान। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तापमान। क्योंकि जो जलवायु फैक्टर होते हैं वो लैंड फॉर्म होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। एल मतलब लेटीट्यूड, ए मीन्स एल्टीट्यूड, एन मीन्स नियरेस्ट ऑफ सी, डी मीन्स डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ओशियन करंट, आर फॉर रेनफॉल, एम फॉर माउंटेन और एस फॉर सॉइल होता है। इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवाओं की दिशा का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है फेरल, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेरल। फेरल महोदय ने बताया था कि यह मेरा ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर है। उन्होंने बताया था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है राइट साइड होता है, और जो साउथ हेमिस्फीयर में चलती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेरल। मार्च के महीने में आईटी सीरीड कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी सभी। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। आईटी सीरीड बोले तो उस महीने में सूर्य लंबवत कहाँ पड़ता है? तो ये मेरा ग्लोब हुआ, ये इक्वेटर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। तो जो मार्च के महीने में जो सूर्य लंबवत होता है वो इक्वेटर पर पड़ता है अर्थात भूमध्य रेखा पे पड़ता है। वो भी साल में 2 बार, एक 21 या 22 मार्च को होता है, ठीक है, मार्च के महीने में, और एक 23 सितंबर में होता है, 23 सितंबर को होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन कितनी शाखाओं से होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 होता है। ये मेरा पेनिसुलर इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो एक अरेबियन सी से मानसून की शाखा जाती है और एक बे ऑफ बंगाल से जाती है। तो कितनी शाखाएं हुई? 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून जुलाई के महीने में आईटी सीरीड कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी सभी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गंगा का मैदान। आईटी सीरीड बोले तो उस महीने में सूर्य लंबवत कहाँ पड़ता है? तो ये जून जुलाई की बात कर रही है, तो ये मेरा इक्वेटर हुआ, ये कर्क रेखा हुआ, ये मकर रेखा हुआ। तो जून जुलाई के महीने में जो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री क्या होती है? नॉर्थ होती है, और गंगा का मैदान भी 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ है। तो यहाँ पे कर्क रेखा नहीं दिया गया है, तो मेरा गंगा का मैदान करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के तट पर मानसून कब आता है? ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 25 मई। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 25 मई को। ये मेरा पेनिसुलर इंडिया हुआ, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप पाई जाती है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप बोलते हैं। और सबसे पहले भारत में जो मानसून आती है इसी द्वीप से टकरा के आती है, वो भी 25 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ये मेरा पेनिसुलर इंडिया हुआ, और ये मेरा क्या है? पश्चिमी तट है। ये दक्षिण से मानसून आती है और पश्चिमी तट से टकराती है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और ये भारत में काफ़ी अच्छी वर्षा कराती है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून।
किस मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और ये सबसे पहले भारत में पश्चिमी राजस्थान से लौटना प्रारंभ करती है, क्योंकि उस समय जो भारत में जो होता है वो हाई प्रेशर बनता है और हवाओं का एक गुण होता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून किस राज्य से लौटना प्रारंभ करती है? ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी सभी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान। अभी हमने बताया भी कि जो मानसून होती है वो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से लौटना प्रारंभ करती है, क्योंकि उस समय जो भारत में जो भारत होता है उसमें हाई प्रेशर बनता है और भारत के जो बाहर के भाग होते हैं उसमें लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून से किस तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पे होती है। ये पेनिसुलर इंडिया है, यहाँ पे एक तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पे कोरोमंडल तट पाई जाती है। जब ये मानसून लौटती हैं तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं और यहाँ पे वर्षा कराती हैं। तो लौटते हुए मानसून से भारत में केवल एक ही जगह पे वर्षा होती है, वो भी कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शीतकालीन में वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी सभी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ होता है। अगर भारत में शीतकालीन की बात की जाए तो एक जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं, जिसके कारण भारत में शीतकालीन में भी वर्षा होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आम्र वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो आम्र वर्षा जो है वो पूर्व मानसून वर्षा है। पूर्व मानसून वर्षा बोले तो मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है उसी को पूर्व मानसून वर्षा कहा जाता है। और जो आम्र वर्षा होती है वो केरल और कर्नाटक दोनों स्टेट में होती है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल बैसाखी को असम में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आम्र वर्षा, ऑप्शन बी बारदोली छीड़ा, ऑप्शन सी लू और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बारदोली छीड़ा होता है। ये भी काल बैसाखी जो है वो भी पूर्व मानसून वर्षा होती है, अर्थात मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, और असम में इसे बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल नीनो के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन है भारी वर्षा, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सूखा। अल नीनो बात करें यानी कि प्रशांत महासागर में जो पेरू तट है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है और भारत में हाई प्रेशर बनता है। और जहाँ लो प्रेशर बनता है वहाँ पे काफ़ी अच्छी वर्षा होती है और जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है वहाँ पे सूखा पड़ता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था उनका जो वर्ग था 5 था और उपवर्ग बात की जाए तो 4 था और वर्ग 5 था, तो भी ए बी सी डी और ई थे। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। कोपेन के उपवर्गों की संख्या कितनी थी? मैंने अभी आपको बताया कि उनका जो वर्ग की संख्या थी वो 5 थे और उपवर्ग था 4 था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 होगा। और इसका उनका था एफ था, एम था, एस था और डब्ल्यू था। एफ मतलब रेनफॉल होता है, एम मीन्स मानसूनी वर्षा, एस फॉर समर ड्राई और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कोपेन का उपवर्ग है? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी है एम और ऑप्शन डी है एच। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम होता है। एम जो है ये उपवर्ग है, बाकी जो है ये कोपेन का वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में AMW जलवायु पाई जाती है? AMW जलवायु बोला जाए यानी कि उष्णकटिबंधीय स्थान हो। एम मतलब होता है जब मानसून आती है तभी उस जगह पे वर्षा हो और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई यानी कि शीतकालीन में वर्षा नहीं होती है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मालाबार तट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BWSW जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। BWSW जलवायु कहने का मतलब कि वैसा रेगिस्तान जहाँ पे क्या हो, बालू हो और वो भी गर्म हो और शीतकालीन में वर्षा नहीं होती है। तो भारत में जितने भी डेजर्ट पाए जाते हैं वो ठंडे नहीं होते, सारे गर्म होते हैं। और रेगिस्तान की बात कर रहे हैं यानी कि सैंड जहाँ पे होता है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए है AW, ऑप्शन बी AS, ऑप्शन सी CWG, ऑप्शन डी DFC। तो उत्तर बिहार की बात कर रहा है तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी CWG होता है, क्योंकि उत्तर बिहार की गैंगेटिक प्लेट क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। जो उत्तरी बिहार होता है वहाँ की जो जलवायु होती है वो CWG होती है, और जो दक्षिणी बिहार होता है वहाँ पे AW जलवायु पाई जाती है, अर्थात सामान्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए शुष्क जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी ध्रुवीय जलवायु और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी सभी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था ये तीनों पे आधारित था, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाल नीनो के कारण क्या होता है। पेरू तट गर्म रहता है, भारत में बाढ़, ऑप्शन सी है भारत में सूखा और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारत में बाढ़। जब लाल नीनो बनता है ना तो पेरू तट पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, और भारत में लो प्रेशर बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी लो प्रेशर बनता है वहाँ पे वर्षा होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारत में बाढ़। डेट्स ऑल, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।